आज हम 15 अगस्त 1947 आज़ादी के इस पर्व के चंद दिन पहले गांव के सभी हित मित्रों, माँ बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन व वंदन करते हुए मैं अपने स्वरचित एक पंक्ति के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि पहले लोग जो है जाति पाति, हिंसा, घृणा और नफरत को ताक पर रख करके आज़ादी में जब अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, तो सभी लोगों ने, माताओं, बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों ने जात पात और हिंसा घृणा को तज करके और कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का कार्य किया और आज़ादी दिलाया। मैं अपने स्वरचित एक पंक्ति के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश इसमें किए गए कुछ लोगों के कार्यों पर डालना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का अत्याचार चरम पर पहुँच चुका था। माँ बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। लोगों के नाखूनों में कीले ठोंक दिए जाते थे। बगैर गलती के उन पर जो है लोगों को यातना सहनी पड़ती थी। उस समय हमारे भारत के देशवासियों ने, माताओं, बहनों और बुजुर्ग, नौजवान साथियों ने मिलकर एक भव्य जो है आंदोलन करने का प्लान बनाया, जुलूस निकालने का प्रयास किया और उस जुलूस को जो है अंग्रेज़ों के कैंप तक ले जा करके प्रदर्शन करने का जो है कार्य किया। उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इस जुलूस को देख करके सैनिकों के द्वारा लाठी चलवा दिया गया। मैं उसी पंक्ति को जो है अपने स्वरचित पंक्ति के माध्यम से दोहराना चाहता हूँ। लाठी पर लाठियाँ चलती थीं, लाठी पर लाठियाँ चलती थीं, लाशों पर लाशें गिरती थीं, और इस तरह हुई विकराल जंग, खूनों की नदियाँ बहती थी। इस तरह हुई विकराल जंग, खूनों की नदियाँ बहती थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आगे बढ़कर उद्घोष किया और इतने में गोरों ने मिलकर हाथों में बेड़ी छोड़ दिया और कुछ दीन किसानों को पकड़े, फांसी का फंदा लगा दिया। सब हंसते गाते गए स्वर्ग, लेकिन कालों को जगा दिया। तो प्यारे भाइयों, उस समय तमाम किसान भाइयों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। उसी में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी आता है, जिनकी उम्र कम थी। नाबालिग होने के कारण उस समय संविधान में ये परंपरा थी कि नाबालिग बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती है। इसलिए जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जो है सज़ा देने के लिए बुलाया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जब पहुँचे जस्टिस पास और मजिस्ट्रेट कहने लगा लेकर लंबी श्वास, तू कौन कहाँ से आया है, तू कौन कहाँ से आया है, कुछ अपना नाम बता बालक, क्या कर्म तुम्हारा होता है, क्या धर्म तेरा बतला बालक। अंग्रेजी शासन का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। इस असभ्यता का है बच्चे, रौनक तुझको दिखलाऊंगा और जो किया उल्लंघन शासन का बंदी गृह में डलवाऊंगा। मजिस्ट्रेट ने इस तरह किए अनेक सवाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर दिया विशाल। जब मजिस्ट्रेट जो है चंद्रशेखर आज़ाद से नाना तरह का प्रश्न करता है, जो चंद्रशेखर भी आज़ाद जो है उसका उसी के भाषा में उत्तर देते हैं। गौरांग जनों सुनिए जरा, समझाता हूँ नेक और उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। अंग्रेजी प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ और पहला जो पूछा सर्वप्रथम मैं उत्तर उसका देता हूँ। है जेल हमारा धराधाम, आज़ाद लोग कहते हमको, है कर्म देश आज़ाद करें, कर देंगे खंड खंड तुझको।
जब तलक गुलामी भारत में तब तलक नाम आज़ाद मेरा, और पर बस की बेड़ी न तोड़ूं तो बंदी गृह आवास मेरा। ये तन हो जाए खंड खंड, खूनों की धार लगे बहने, हट सकती नहीं साधन आया, चाहे संसार लगे हटने। चंद्रशेखर आजाद के उत्तर सुन विकराल, और मजिस्ट्रेट कहने लगा कर आंखों को लाल। जब चंद्रशेखर आजाद के द्वारा मजिस्ट्रेट के प्रश्नों का इस तरह से उत्तर दिया जाता है, तो वह गोरा मजिस्ट्रेट के द्वारा आंख लाल करके और बच्चे से फिर जो है प्रश्न किया जाता है, अरे बच्चे क्या कारण है जो, अरे बच्चे क्या कारण है जो बेढंगा उत्तर देता है, क्या पता ना तुझे अदालत है जो ऐसी हरकत करता है। करता जो सीले बात बता, करता जो सीले बात बता, किस बल पर तू इतराता है, तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों अपनी मौत बुलाता है। मजिस्ट्रेट की बात सुन चंद्रशेखर आजाद, और बोल उठे जड़ आप हैं जो बढ़ रहा विवाद। मजिस्ट्रेट की इन बातों को सुन करके उस समय चंद्रशेखर आजाद जो है तुरंत उनके प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। क्या कहते हैं, मेरे उत्तर बेढंग नहीं, मेरे उत्तर बेढंग नहीं, मैं सच्चा उत्तर देता हूँ, और इस पराधीनता की चादर मैं अभी हटाए देता हूँ। इस पराधीनता की चादर, इस पराधीनता की श्रृंखला तो न जब तक हम डालेंगे तब तक न चैन हमें होगा, जब तक न आज़ादी पाएंगे। सम्मान चाहते हो मुझसे, सम्मान चाहते हो मुझसे, तो हम सबको आज़ाद करो, और भारत की सत्ता स्वयं छोड़ जा अपने घर आबाद करो। बालक के इस शब्द पर बोल उठा मजिस्ट्रेट, और हम सबके साम्राज्य को कौन सकेगा मेट। जब चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह का उत्तर दिया, तो चंद्रशेखर के उस आवाज़ को सुन करके मजिस्ट्रेट कहने लगता है कि हमारा इस भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे समाज साम्राज्य को मिटा सकता है। कहता है, अरे बच्चे बतला दे तूने, अरे बच्चे बतला दे तूने, क्या पुलिसों पर हस्तक्षेप किया, जन जन तक मुझे जानते हैं, फिर भी तो घोर विरोध किया। कंप जाए गगन हिल जाए धरा, कंप जाए गगन हिल जाए धरा, बन का भी तीन डोल उठे, और मेरे त्योरी के चढ़ते ही भारत के दिल में हौल उठे। फिर भी तो तूने किया मेरा घोर विरोध, और बोल हमारे कैंप पर प्रकट किया क्यों रोध। जब इस तरह से मजिस्ट्रेट जो है उस बालक से चंद्रशेखर आजाद से कहता है, जो चंद्रशेखर आजाद चुप रहने वालों में से कहाँ थे, वो कहने लगते हैं, हे जज साहब, हे जज साहब हम बच्चे हैं और साफ साफ ही कहते हैं, हे जज साहब हम बच्चे हैं और साफ साफ ही कहते हैं, पुलिसों पर हस्तक्षेप किया कारण वे गाली बकते हैं। फिर शांत सत्याग्रहियों को मैं बूट की ठोकर मार रहे, इसलिए विरोध किया मैंने, कारण कि हमें संहार रहे। जब इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने उस बालक ने मजिस्ट्रेट से का उत्तर उन्हीं की भाषा में दिया, तो फिर बालक की इस बात को सुन करके अंग्रेज किस तरह से क्रुद्ध होता है, और क्रुद्ध होने के बाद क्या करता है। बालक की यह बात सुन मजिस्ट्रेट हो क्रुद्ध, और सैनिक से कहने लगा कृषकों से हो रुष्ट, पकड़ो इस ढीठ बालके को, पकड़ो इस ढीठ बालके को, और लाठियाँ मारने को लाओ, पकड़ो इस ढेठ बालके को और बेत मारने को लाओ, फिर 15 बेंत जड़ दो, ऐसे आज़ाद नाम को भुलवाओ। सैनिक इतना ध्यान रहे, आज़ाद नाम भूले अपना, इस तरह बेत से जड़ देना कि धाम कर्म भूले अपना। तो प्यारे भाइयों, जब मजिस्ट्रेट इस तरह से सैनिकों को आदेश देता है तो सैनिक टूट पड़ते हैं, और क्या होता है, उस बालक के साथ गर्दन पर बेतें पड़ती थी 16 वर्षों के बालक पर, लेकिन सर नीचा किया नहीं, मुस्कान सदा था बालक पर। बेतों से काफ़ी मार पड़ी, फिर सजा दृष्टि से मुक्त किया, और उस बालक के मुस्कानों ने कालों के डर को लुप्त किया। प्यारे भाइयों, जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बेतों की मार पड़ रही थी, उस समय जो हमारे देश का बच्चा बच्चा जो है आज़ादी की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी में से मैं एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, जो
वहाँ से निकलता है और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचता है और वो अपनी माँ से क्या कहता है, चंद शब्दों में अपने स्वरचित पंक्ति के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक बच्चा भारत माँ का था, एक बच्चा भारत माँ का था, गोरों को आते देखा है, अपनी माता के निकट पहुँच उत्साह शब्द में बोला है, हे माता मुझको आज्ञा दो, दिन है उत्साह दिखाने का। हे माता मुझको आज्ञा दो, दिन है उत्साह दिखाने का, अंग्रेज युद्ध में आ टपका प्रण मेरा भीरण जाने का। माता माता मेरी माता, आशीष दो विदा करो माता, और गोरों को जीते शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। अपनी माता के निकट पहुंच करके वह बालक जब ये कहता है कि मैं भी युद्ध लड़ने जाना चाहता हूं, तो माँ जो है उस समय क्या कहती है सुनिए। जबकि आज का समय होता तो माँ सीधे सीधे जो है उस बालक को मना कर देती, लेकिन उस समय की माँ क्या कहती हैं, हे बेटा जाओ युद्ध हेतु, हे बेटा जाओ युद्ध हेतु भारत माता की सेवा में, और लग जाए प्राण की भी बाजी तो भारत भू की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, देखना लाल मेरे हो तुम, तो सत पर सदा अड़े रहना, और भारत की जन जन सेवा में वीरों की भांत खड़े रहना। और किंचित भी पीछे हटे लाल, किंचित भी पीछे हटे लाल, तो आर्यों का धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से हटे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। हे बेटा जाओ युद्ध हेतु भारत माता की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो भारत भू की सेवा में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय शंकर, जय हनुमान।